घासीदास उसको कितना पटका गया, लेकिन जितना पटका गया उतना ऊपर उछल करके दुनिया का सितारा बन गया। दिखाएगा क्या दिखाएगा? एक तो सबसे पहले हमारा गुरु घासीदास जी का जो गुरुद्वारा बनाए थे, वो उस गुरुद्वारा का रंगीन चित्र पत्थर संगमरमर में उसको चित्र छपा गया। मतलब होता है विजय स्तंभ, जय का मतलब होता है जीत गए, और खाक मतलब है खंबा, जीतने का खंबा है वो। तो भाई किस चीज के लिए जीते आप? जो आ रहा है वो पढ़ेगा, जय खान को सैल्यूट तो करेगा। हम इसी बोलते हैं कि हम जात पात नहीं मानते, हमारा दोस्त हमारे जात का भी हो सकता है और हमारा मित्र हमारी जात से बाहर हो सकता है। आज अम्बेडकर को हंसने वाले कहा है, आज गुरु बालक दास को गुरु घासीदास को हंसने वाले कहा है। ऐसी साथियों फिक्र नहीं करना। अभी नया नाटक शुरू, सरहा जोधाई का वो बॉडीगार्ड जो है वो गुरु बालक दास जी का आज जन्म तिथि मना रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में। आज तक इस गुरु बालक दास का कोई नहीं जानते थे लोग। हमारी संस्था ने उसको सामने लाया, जो फोटो को, उसके इतिहास को। आप कहेंगे अम्बेडकर को कैसे कंडम करना है, तो वही तारीख रखो कि सरहा जोधाई जनवरी से। में न सिर्फ आपके मुंगेली जिला में बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में अगर जीएसएस आज है, लोग जानते हैं, तो उसका जो सबसे बड़ा योगदान इस गांव के माटी को है। तो मुझे आकर के, मैं मेहमान नहीं हूं, मुझे मेहमान मत बोला करो। दरअसल मैं बहुत सारी बातों को तो कह चुके हैं, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, कुछ ज़रूरी चर्चा करूँगा। पहली बात तो ये जान लीजिए कि आज जो 14 अप्रैल है, उसमें ये हम कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं। इसको हम दूसरे तारीख में भी कर सकते थे, लेकिन आज एक ऐसा षड्यंत्र हो रहा है कि अंबेडकर साहब का जो काम है और गुरु घासीदास जी का जो काम है, उसको अलग अलग विरोधी बना रहे हैं, जबकि ये दोनों का जो काम है अलग अलग समय में हुआ है। अंबेडकर साहब जो है 1891 में पैदा हो गए और 1956 में उनका मृत्यु हुआ, और गुरु घासीदास जी जो है वो 1770 में हुए, 1756 नहीं, 1770 हमारा जो शोध है, और 1850 में उनकी मृत्यु हुई। दोनों के कार्यकाल में बहुत फर्क है, लेकिन जो काम उन दोनों ने किया वो किसके लिए था? वो किसी ऐसे काम की नहीं था जो फिजूल चला जाए, बल्कि इंसान की बेहतरी और देश की बेहतरी कैसे हो, मानव समाज कैसे एक ऐसे मंजिल को प्राप्त हो जहां कोई तकलीफ कष्ट ना हो, शोषण अत्याचार ना हो, उन दोनों ने अपने तरीके से काम किया। तो जब इस कार्यक्रम के बारे में हो रहा था बात, तो मैंने कहा कि 14 अप्रैल को ही रखो दोनों कार्यक्रम, क्योंकि नकली ऐसे बहुत लोग होंगे जो जय भीम भी बोलेंगे और जय सतनाम भी बोलेंगे, लेकिन असली और नकली का पहचान कैसे होता है? असली नकली का पहचान करने वाला कौन होता है? जैसे लीला होता है ना, गम्मत रहास लीला, तो मंच के पीछे में पर्दा रहता है और पर्दा के पीछे में जाने को मना होता है। क्यों मना होता है? क्योंकि वहां सब बने हैं। लेकिन जीएसएस ऐसा संगठन है जो पर्दा को हटा करके देखा कि ये दुनिया के अंदर जो अपने आप को कहते हैं हम बड़े अम्बेडकर वाले हैं, हम बड़े सतनामी गुरु और महंत है, उस सब का पर्दा हमने हटाया। और उस पर्दा को आप देखिएगा जब जैद खान बनेगा तो बहुत लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि पर्दा हटाए नहीं, कहां से मालूम होगा। भंडारपुरी में
1849 में गुरु घासीदास जी जब जिंदा थे, उन्होंने अपने समय में एक ऐसा सतनाम गुरुद्वारा बनाया जिसका चित्र इस बनने वाला जैत खान में दिखेगा आपको। अब वो आज बोलोगे कहां है वो गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस गुरुद्वारा को उन लोगों ने नष्ट कर दिया जानबूझ करके कि अगर ये गुरुद्वारा रहेगा तो आज जो हम लोगों का सतनाम धर्म का मांग है वो एक प्रमाण के रूप में रहेगा कि भाई देखो ये हमारे गुरुद्वारा था सतनाम का। आज वहां पर क्या बना दिया गया? अपने पंडागिरी का दान करने का एक जगह बना दिया गया। जैसे पंडा लोग अपना मंदिर बना कर दान पुण्य कराते हैं, पैसा लूटते हैं, लेकिन हमारे जो आज के नवयुवक है उन सब चीजों को उन चीजों को समझना पड़ेगा। हम लोग बहुत सारे, अभी मैं सुन रहा था कि भारत में बड़े बड़े 2 रंगबिल्ला यहाँ भी है, बहुत जगह होंगे, ठीक है। तो रंगबिल्ला होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सब जगह है, लेकिन उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए और हमें भी इतिहास मालूम होना चाहिए। और इतिहास हमारा बोली, पहले तो एक प्रैक्टिकल कर लो। आप जो हाथ में एक बॉल होता है ना, गेंद जो होता है, उसको जितना गुस्सा से आप पटकोगे उतना ऊपर उछलता है। तो ये लोग इतिहास नहीं पढ़ते। अंबेडकर साहब कौन थे? बचपन से लेके जवानी तक का उनको कितना पटका गया कि नहीं पटका गया? बहुत बुरी तरह पटका गया, लेकिन जितना पटका गया उतने उछाल मार के वो दुनिया के अंदर जाना जाता है। उसी प्रकार से गुरु बालक दास को कौन जाना? क्या ये गुरु महंत लोग जाने? गुरु बालक दास, गुरु घासीदास, उसको कितना पटका गया, लेकिन जितना पटका गया उतना ऊपर उछल करके दुनिया के सितारा बन गए। वैसे ही आप ये जान लीजिए इतिहास में कि जो ये घमंड रहता है कि हम जो है मालिकों का दुमछल्ला बन करके राहस गम्मत करा करके लोगों को लोभ लेंगे, तो इनको धोखा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप राहस गम्मत क्यों करा रहे हो? क्यों? क्योंकि गुरु घासीदास, अंबेडकर साहब, महात्मा फुले, ये तमाम लोगों का जो ज्ञान और प्रकाश है वो दुनिया में फैल रहा है। अब उसको रोकना है तो आप क्या करोगे? आप गम्मत करवाओगे, राहस करवाओगे। जिस राहस गम्मत से सतनामियों का पूरा जमीन जायदाद इज्जत खत्म हो गया। आप देखिए मुंगेली क्षेत्र में, मैं भी नाम ना रहा तो बहुत राहस गम्मत करे, भगवान बनत रहे हो, समझ रहे हो? यही मुंगेली क्षेत्र में जब मैं 10 साल 12 साल का था, तो उस जमाना को देखिए कि गांव में जुआ चल रहा है तो राहस करवाओ। अगर किसी प्रकार से वहां पर दुराचार करना है तो राहस करवाओ। कोई ज्ञान के लिए राहस थोड़ी होता है, लोगों को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए राहस किया जाता है। और हमारा जो जैत खाम है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये जैत खाम अलग होगा। क्या अलग होगा बता देता हूं मैं आपको। जैत खाम जो बना हुआ है हर गांव में मिलेगा आपको, वो उसमें कुछ रहता नहीं, लिखा पढ़ी, आप जा करके खाली आरती उतारते हो। मैं आरती उतारना बुरा नहीं सब कह रहा हूं, लेकिन आप सिर्फ आरती उतारने के जैत खाम बनाओगे तो वो कोई मतलब का नहीं है। आपके दिमाग में क्या जा रहा है, क्या ज्ञान मिल रहा है उस जैत खाम से, ये मुख्य चीज है। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में, कॉलेज में बच्चों को भेजा जाए और कहा जाए तुमको जाना भर है, वहां किताब उताब नहीं ले जाना है तुमको। हमारी मैडम जी बैठी है, रिटायर्ड लेक्चरर है, ये किताब जब जाता है स्कूल में तो बच्चे पढ़ते हैं और मास्टर मास्टरनियां उनको पढ़ाते हैं। किताब है तो, नहीं है तो क्या करेंगे बताइए? खाली गप सप सुनाएंगे ना। आओ बच्चों, आओ आओ आओ, जय हो जय हो जय हो, पांव पर ही गुरु जाए के और घर चल दी।
वैसे ही जैद खाम नहीं बनाना है। ये जैद खाम में हमने एक ऐसा चिन्ह, दीवार और प्लेट बना रहे हैं जिस जैद खाम के बाजू में 10 बाई 5 फीट का एक प्लेट, वैसे 6 प्लेट लग रहा है। तो पूरा प्लेट मिलाकर कितना फीट का हुआ? 30 बाई 10, अरे 30 बाई 6 पंचे 30। अब गणित ही पढ़ोगा। 6 पंचे 30 फीट का, आप ऐसा देख लो, 30 फीट का ऐसा दीवार लेफ्ट टू राइट, और ऊंचाई 10 फीट का। उस पे लिखाएगा, क्या लिखाएगा? एक तो सबसे पहले हमारा गुरु घासीदास जी का जो जैद गुरुद्वारा बनाए थे, वो उस गुरुद्वारा का रंगीन चित्र रहेगा। पत्थर संगमरमर में उसको हम चित्र छपा रहे हैं। और जो हम जैद खाम देखते हैं, वो जैद खाम ऐसा क्यों बना? उसका सिद्धांत क्या है बनाने का? जैद खाम का मतलब होता है विजय स्तंभ। जैद का मतलब होता है जीत गए, और खाम मतलब है खंबा, जीतने का खंबा है वो। तो भाई किस चीज के लिए जीते आप? क्या क्या कुछ लड़ाई हुआ था क्या? भाई जीतने हारने तभी होता है जब कोई लड़ाई हुआ होगा। तो क्या लड़ाई हुआ था? वही लड़ाई जो मानवता के पक्ष में, इंसानियत के पक्ष में, और इंसानियत के दुश्मन, इंसानों के दोस्त और इंसानों के दुश्मनों के बीच में लड़ाई हुआ था, और उसी का जीत हुआ था। उसको हम कहते हैं जैद खाम। तो इस जैद खाम का क्या सिद्धांत है? ये उस सिद्धांत को उस चित्र में दर्शाया, लिखा जाएगा, और साथ में उन वाणी को, उन शब्दों को हम लिखेंगे। आप सोशल मीडिया में हमने कल से उसको वायरल किया है, आप पढ़ सकते हैं अगर जो नहीं जानते। संगमरमर के पत्थरों में लिखा जाएगा साफ अक्षर में कि जो भी आदमी वहां पर आ रहा है वो पढ़ेगा, जैद खाम को सैल्यूट तो करेगा, लेकिन ये भी पढ़ेगा उस 6 प्लेट में जो ट्रेंगल है। 6 प्लेट मतलब ट्रेंगल में बन रहा है। एक प्लेट के आगे पीछे, तो 3 प्लेट के आगे पीछे 6 प्लेट, और टोटल 6 प्लेट के जो साइज है वो 30 बाई 10 का है। तो ये जैद खाम इसीलिए अनूठा है पूरे भारत में। लोग कहते हैं कि जैद खाम का झंडा क्या है? अभी तक आप देखो कोई झंडा सफेद का है, लेकिन सफेद के झंडा में कुछ चिन्ह रहता नहीं। हमारा अंदर में, अंतरात्मा में हम जैद खाम को क्या मानते हैं? हम जैद खाम को अपने अंतरात्मा क्या मानते हैं? क्या चीज है वो जो है हमारा मानवता का जो मर्म है, जो मानवता का कर्म है, उसके अमर रहने का और साहेब सतनाम, जय सतनाम कहने का हमारा कर्म है। उस कर्म को हमने झंडा में दिखाया है। तो बहुत लोगों का भी कल परसों आ रहा है, बड़े बड़े जो तथाकथित क्या बोलते हैं उसको, अब रंगा बिल्ला बोलो या रंगा बिल्ला चिरा चपाटा लो, कि साहब एक काल लिखा हो, ऐसा तो हम देखे नहीं है। तो मैं बोलो रे तोर पुरखा हाल लंगोटी पहिरत रही, आज करता है पैंट शर्ट पहिरत ना रे, का पहिरत पैंट शर्ट? भाई तो दादा बाबा ओकर दादा बाबा मन लंगोटी लगाते नहीं, तो तहुल लंगोटी लगा चाहिए, कावन मोर दादा बाबा लगा नहीं से। तो अरे ये सामाजिक मूवमेंट है। अगर उस समय कोई चिन्ह नहीं लिखा गया तो क्या उसको हम आज जिंदा है तो उसको सुधारेंगे नहीं? क्या मैं अपने बाप से होशियार हूं कि मूर्ख हूं? मैं अपने बाप से ज्यादा होशियार हूं, क्योंकि मेरे बाप के समय जो दुनिया था वो अलग था, आज की जो दुनिया अलग है। और मुझसे ज्यादा होशियार मेरा बेटा होगा। क्यों? क्योंकि आज जो दुनिया देख रहा हूं, मेरा बेटा जिस दुनिया में रहेगा वो अलग होगा। समाज मूवमेंट बदलता है। ये दुनिया के अंदर आज हम देख रहे हैं पेड़ पौधे, बिल्डिंग, ये जो माइक के आज से 500 साल पहले था तो नहीं होना चाहिए भाई। घर में टीवी देखते हो, आज से 50 साल पहले नहीं था तो नहीं होना चाहिए टीवी। हजारों ऐसी बातें हैं जो पहले 100 साल, 200, 400 साल, 1000 साल पहले नहीं था।
हमारे गाड़ी महिला बनेगा ट्रेन चाहते हैं तो फिर काहे मोटर गाड़ी चाहते भाई। तो परिवर्तन है ये। तो सतनाम धर्म को आपको जबरना नहीं बनाना है, उसे ज्ञानवान बनाना है। तो आपको अपना वचन दिखाना पड़ेगा, उसका ऐसा बनाना पड़ेगा कि कोई भी हमारे बाल बच्चे वहां आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, देख रहे हैं तो उनके मन में ज्योति जलना चाहिए। उनका मन का जो मनी है वो जाग जाना चाहिए, अरे भाई ये बात है। और नहीं रहेगा तो क्या जानेगा वो। तो इसीलिए ये जय खाम अनूठा है। और मैं अग्रिम बधाई देता हूं। कई साल में बनी तेल नहीं जाना मैं, साल महीना जो भी है, हो सका थे कोई आउट किस्म के बम फोड़ दी तो भाई नहीं कह सका, लेकिन मैं जियत रही हूं तो मैं देखे जरूर आऊं। अब मैं सियार हो गया हूं, पता नहीं चौका ढाका आदमी का है, लेकिन वो इच्छा है कि जब बन जाए तो फोटो बने हैं। और फोटो बनाए मत, सबसे बड़े हाथ जो है जिसको हम लोग कहते हैं ना ब्राह्मण का है, हमारे मित्र है विवेक दुबे, जो बहुत बड़े मास्टर पीस मास्टर है, वो एरिना मल्टीमीडिया बिलासपुर का वो टीचर है। उन्होंने ये नहीं कहा कभी भी कि साहब ये इतना जैद खाम कावा बनवाता है तो अच्छा नहीं लगा था, बोला ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि वो खुश होकर बोलता था आओ बताओ साहब काज का जोड़ना है, कैसे बनाना है। ये होता है, हम इसी बोलते हैं कि हम जात पात नहीं मानते। हमारा दोस्त हमारे जात का भी हो सकता है और हमारा मित्र हमारे जात से बाहर भी हो सकता है। आज हमारे वाहिद भाई साहब बैठे हुए हैं, क्यों आए हैं? क्या कि मुस्लिम लोग कार्यक्रम है? नहीं, वही इस्लाम के मानने वाले, वही क्रिश्चियनिटी के मानने वाले सबसे ज्यादा जीएसएस के साथ जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि मालूम है उनको कि जीएसएस कोई जबरदस्त संगठन नहीं है, जय हो गुरु घासीदास जय सतनाम कहने वाला नहीं है। मानवता के लिए हुंकार भरने वाला, इंसानी जज्बात के लिए हुंकार भरने वाला हमारा संगठन है। इसलिए हमारा दोस्त सबसे ज्यादा अगर कोई बन रहा है तो वो लोग बन रहे हैं जिनके इतिहास मोहम्मद साहब ने क्या, आप जानते इतिहास क्या है? इस्लाम में मोहम्मद साहब ने क्या किया था? ऐसी जुल्मों के खिलाफ खड़े होकर लड़ा था। मसीह ईसा मसीह ने क्या किया था? उनका तो प्रतीक है कि राजा ने उनके खिलाफ में उनको सजा दिया था सूली में, और आज वो सूली देने वाले कहां हैं? आज मोहम्मद साहब को उस समय हंसने वाले कहां हैं? आज अंबेडकर को हंसने वाले कहां हैं? आज गुरु बालक दास को, गुरु घासीदास को हंसने वाले कहां हैं? वैसी साथियों फिक्र नहीं करना, ये जब बनेगा तो हमारे इस जैद खान को देखने हमारे दोस्त आएंगे, दुश्मन आएंगे, सब आए, हम किसी में फर्क नहीं समझते। हम कहते हैं ज्ञानवान बनो। अपना ज्ञान बनाओगे तो आपके परिवार, आपके बाल बच्चे, आपका घर, आपका दुनिया शिक्षित होगा, जानकार होगा। अंबेडकर को पढ़ेंगे, अंबेडकर की जय जय बोलने से कुछ नहीं होता। हम तो अभी देखते आ रहे थे रास्ते में, और नीला झंडा जय भीम चल रहा था। वो लोग जो है नाटकबाज लोग हैं। ठीक है, मैं एक कहानी सुना देता हूं लास्ट में, समय नहीं है। एक पिक्चर देखे होंगे, वो पिक्चर नाम मैं भूल जाता हूं अक्सर। उसमें एक हीरो था, वो हीरो जो है खलनायक लोगों से बहुत लड़ता था। खलनायक लोगों से लड़ने के लिए अपना जीवन में बहुत लड़ाई किया। ओ माय गॉड है क्या? हाँ। अब उसके बाद क्या हुआ, खलनायक जो है वो हीरो को षड्यंत्र से मरवा डालता है। मरवा डालने के बाद वो जो खलनायक के जो लोग थे वो कहते थे साहब आप तो जनता के प्रिय हीरो को आप मरवा डाले तो जनता तो आपके खिलाफ हो जाएगा। तो वो खलनायक हंस के बोलता है कि अरे कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने उसके लिए बहुत बड़ा प्लान कर लिया है। क्या प्लान किया है? कि सबसे पहले मैं ये जो हीरो के जो घर वालों को, हीरो के जो मानने वालों को इतना पैसा दूंगा और हीरो का जो है पूरा कुतुब मीनार से बड़ा जो मूर्ति बनवा दूंगा। समझे बात को? कुतुब मीनार से बड़ा मूर्ति बनवा दूंगा और मैं कहूंगा कि रोज इस कुतुब मीनार से बड़ा मूर्ति का पूजा आरती करते रहो।
तो तुम ये बताओ कि मैं ऐसा करने से उनके मानने वाले मेरा जय जयकार करेंगे कि मेरे को पत्थर मारेंगे? जय जयकार करेंगे ना। क्यों वैसी हो रहा है? अंबेडकर साहब को मारने वाले आप सोशल मीडिया देखिए, जय हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं कल उसको देख रहा था, उनका अभी पिछले हनुमान जयंती का, हनुमान जयंती में पोस्ट कर रहे हैं वही लोग कि ओम नमो शिवाय और हनुमान जी हनुमान चालीसा जो पाठ पढ़ते हैं वो अब फोटो लगा रहे हैं। आज अंबेडकर जयंती में वही आदमी जो है जय अंबेडकर। तो ये वही ओ माई गॉड वाला किस्सा है जो आपको ये कहते हैं कि हम अंबेडकर वाले हैं, हम गुरु घासीदास के मानने वाले हैं, उसे मत जाइए। वो करता क्या है? वो लोगों को ज्ञान बांटता है कि जपर्रा बनाता है, उस पे आप पहचान कीजिए। तो आप पहचान करने के लिए जहां संहत पकड़ थे मन, जहां कृष्ण राधा बन रहा है उस पर्दा खींच के देखिए, आपको सब इस पर दिख जाएगा कि कौन कृष्ण है, कौन राधा, कौन कंस है। तो अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा समय हो गया है। अंत में इतने बोलना चाहूंगा कि हमारा अभी ये तो शुरुआत है। कई जगह ये जैद खान का सिर्फ पोस्टर देख के बहुत लोग बोल रहे हैं साहब हमारे यहाँ भी बनवाएंगे। तो मैं बोला बिल्कुल हम तैयार हैं, ये शुरुआत है, कापा जो उद्घाटन है। आप देखिएगा आने वाले साल 6 में 2 साल के अंदर में ऐसे ऐसे जैद खान बहुत जगह देखने में आएगा जहां गुरु घासीदास का बनाया धर्म जो सतनाम गुरुद्वारा है वो दिखेगा लोगों को। आज कोई नहीं जानता उसको, और उसका वाक्य वचन दिखेगा। और हम डंके के चोट पे लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने शोध किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमने रात को सपना आया तो हमने लिख दिया। हमने शोध किया है उन वचनों को, उन घटनाओं को, उन तमाम चीजों को। इसीलिए जब से हमारा किताब प्रकाशित हुआ है, शोध ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे विरोध में जाके पुलिस में और अदालत में जाके जो है दावा करे कि झूठ बोल रहे हैं। इसलिए साथियों मैं आप बताऊं, बड़े बड़े जो लोग गुरु गणनायक बने हुए हैं, उनके लोग जब उन पे लाठी पड़ रहा तो हमारे पास में आते हैं। कल ही बिल्हा क्षेत्र का एक आदमी आया था, अब वो कल आएगा साहब की बोले बचा लो, मोरे गांव के राजमहल में बोला वो खिलाफ देशी से करते, बोले आओ भाई, हम लोग किसी प्रकार से कोई दुश्मनी नहीं मानते। रंगा बिल्ला भी कल को सुधर जाता है तो हमारा भाई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुधर जाए तो अच्छी बात है, नहीं सुधरे तो उसकी मर्जी है। लेकिन ये जो किस्सा कहानी जो है इतिहास का, हमको याद रखना चाहिए कि आप डरो मत। डरता वही है जो गलत करता है। बहुत तो बोलते हैं सुबोध साहब आप डरते उड़ते नहीं है, खुद भी बोलते हैं, पर डरता मैं भी हूं भाई। मेरे भी जब पीठ में लाठी पड़ेगा डर तो होगा ना, लेकिन मैं जानता हूं मैं गलत नहीं कर रहा हूं कि किससे डरूं। जो गलत करता वो करता है। इसीलिए जो अपने आप को बहुत बड़ा हिम्मत और बड़े बहादुर करके कहते हैं, अभी आज की तारीख जानते हो, सरहा क्या नाम उसका, जुदाई, सरहा जुदाई का अभी एक नया नाटक शुरू हो गया। सरहा जुदाई का और बॉडीगार्ड जो है वो गुरु बालक दास जी का आज जन्म तिथि मना रहे हैं कई जगह सोशल मीडिया में। आज तक एक गुरु बालक दास का बात नहीं जानते थे लोग। हमारी संस्था ने उसको सामने लाया, उसके फोटो को, उसके इतिहास को। अब कहे कि अंबेडकर को कैसे कंडम करना है तो वही तारीख रखो कि सरहा जुदाई जनवरी से। अब मैं जब ये सुना हूं तो मेरे मन में जो दबा हुआ शक था वो जाग गया। कैसे जाग गया? सरहा जुदाई कहते कि वीर बजरांग है, उसका बॉडीगार्ड है। तो मुझे ये बताओ बॉडीगार्ड का ड्यूटी क्या होता है? जिसकी रक्षा करता है जिसके शरीर का, उसके सामने तैनात रहेगा। और जब वो सो जाएगा तो क्या वो भी सो जाएगा? बोलिए, बॉडीगार्ड तो जगते रहेगा ना कि भाई इसके मैं रक्षा कर रहा हूं, जागूंगा। भले पाली में अपना 2-4 आदमी बैठाएगा। गुरु बालक दास की हत्या हुआ, सरहा जुदाई कहा था। अब ये सवाल का हम खोज करेंगे, हाँ इसमें खोज करेंगे, क्योंकि अब शक हो रहा है कि गुरु बालक दास की हत्या तभी हुआ होगा जब कोई न कोई अपना भीतर घाती उसका दुश्मनों का साथ दिया होगा।
और इसीलिए सरहा जोधाई को ये लोग हीरो बना रहे हैं। तो हम भी अब उसका जांच करने के लिए, मैं भी ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन शक से शुरुआत होता है। कोई भी कानून, कोई भी विधि शास्त्र में, क्रिमिनोलॉजी में, क्रिमिनल साइंस में आप पढ़ लीजिएगा, पुलिस के आवेदन में, मेरा लड़का खुद जो इंस्पेक्टर है वो पढ़ा है, बताता था वो कि सर पिताजी, हमारे पढ़ाई का सबसे मेन होता है पुलिस का, पहले शक करना, सुबह करना, संदेह करना। अगर कोई हत्या भी हुआ हो तो पत्नी आके रिपोर्ट करे, तब पत्नी भी सुबह करो, उस पर भी शक करो। ये अपराध शास्त्र का पढ़ाई है। इसलिए जब ये कह रहे हैं सरहा जोधाई का जन्मदिन मनाएंगे 14 अप्रैल को, तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं न कहीं ये लोग जो है उस किस्सा को अलग ढंग से बताना चाहते हैं। खैर मैं इस पे और लिखूंगा, बताऊंगा, लेकिन अंत में अब मैं आखिरी में बचा हुआ है जो पुरस्कार वाला हो गया, इधर नहीं छाट रहा है, पुरस्कार का कार्यक्रम होना है और जो भी लोग यहाँ पर आए होंगे वो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।